कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू नहीं है तो आपको जूते से मारा जाएगा। ये बिहार में तो कांग्रेस का राजनीतिक पतन हो चुका है। ना देने के चक्कर में तेजाब से जला दिया। भाजपा कुछ गेम खेलेगी और पूर्ण बहुमत में लेकर आएगी। 15 लाख रुपए का सरसों का तेल भैंस की सींग में रगड़। लालू यादव ने अपनी बेटियों की शादी में कभी गाड़ी नहीं खरीदी। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री लायक रह नहीं गए। बत्ती गुल मीटर चालू और गायब कर देंगे बिहार से लालू। मुसलमानों के संसाधनों पे कोई आँच आई तो मैं ईंट बजा दूंगा। तेजस्वी यादव उतना कॉम्पिटेंट नहीं है जितना लालू यादव। 2 व्हीलर में भैंस कैसे आ सकती है? नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। जैसे कि बिहार इलेक्शन में अभी 4 से 5 महीने बाकी हैं, लेकिन आज क्या कहें 1 महीने पहले से ही वहाँ पर सारी राजनीतिक पार्टियाँ, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों और चाहे अमित शाह, अपनी अपनी रैलियाँ लगातार करते आ रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी चर्चा हो रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेके, जिसमें कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया उसको भुनाना चाह रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम हैं राजीव चौक पर, जहां पर कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, ये बताइए कि अभी राहुल गांधी इस समय बिहार में ही हैं और उन्होंने कल माउंटेन मैन जीतन राम मांझी के घर गए, उन्होंने उनके परिवार वालों से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया उनके बेटे को कि मैं आपको विधानसभा में लेकर आऊँगा। तो क्या लगता है कि अपनी बार कुछ समीकरण बदलने वाला है? देखिए, बिहार में तो कांग्रेस का राजनीतिक पतन हो चुका है। अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। वहाँ क्षेत्रीय पार्टी जो है वहीं अभी आगे है और क्षेत्रीय पार्टी में भी अभी जो जलवा भाजपा का जो है ये जदयू के साथ बहुत बढ़िया चल रहा है। और साथ साथ कुछ हमको जैसे कि लगता है कि भाजपा कुछ गेम खेलेगी और पूर्ण बहुमत में लेकर आएगी और इतना सीट आएगा कि जदयू उनके साथ रहेगा। कैसा गेम खेल सकती है भाजपा? गेम ऐसा खेल सकती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री लायक रह नहीं गए। उनका एज हो गया। ऐसे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे लेकिन उनका एज ओवर हो गया। अब दूसरा मुख्यमंत्री के लिए चेहरा कोई जदयू में है नहीं। क्षेत्रीय पार्टी बहुत बढ़िया काम किए, इसमें कोई डाउट नहीं है। भाजपा सपोर्ट किया। अब भाजपा का बारी है और भाजपा अभी जो राष्ट्रीय कुछ मुद्दा और क्षेत्रीयता के आधार पर भी देखा जाए तो बहुत अच्छा भाजपा कर रही है, जिसकी वजह से भाजपा को लोग अगर सीट उसको ज़्यादा मिलता है तो सभी सीटों पर वो जीतेगी और जदयू को जो सीट मिलेगा वो जदयू जीतेगा। 2020 के इलेक्शन विधानसभा में आरजेडी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीट लेकर आई थी। उनको 74 सीट मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को महज 73 सीट मिली थी। तो क्या लगता है कि अब की बार कुछ तेजस्वी और लालू यादव कुछ अलग करेंगे, कुछ पल्ला भारी पड़ेगा क्या? देखिए, जिस तरह से इन्होंने जो देश विरोधी जो काम किया ना, देखिए वक्फ का संशोधन का बिल आया था, हम कह रहे थे कि मत करते विरोध, मगर ये तेजस्वी यादव जो खुले मन से खड़े होकर बोल रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी बिहार में तो हम जो है वक्फ के बिल को कूड़े फेंक देंगे। अरे आपके बाप ने लोकसभा में खड़े होके बोला था कि वक्फ का जो बिल है, वक्फ जो प्रॉपर्टी पटना में जो जिसने प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी हड़पी हुई है, इसको समाप्त करना चाहिए। अगर उसकी बात अगर कांग्रेस ने नहीं मानी, आज भारतीय जनता पार्टी उनकी बात मान रही है, उनके बाप की, उनको तो सम्मान करना चाहिए था। अरे आपने जो बिहार में जंगल राज फैलाया ना 1990, बिहार में लालू यादव को किसी ने लाइक नहीं किया। बिहारियों ने कभी लाइक नहीं किया लालू यादव को, मगर ये जबरदस्ती के मुख्यमंत्री बने हैं। वो हुए थे 1990 का चुनाव, जो जनता दल के अध्यक्ष थे वीपी सिंह जी, जिन्होंने एक दलित नाम को नॉमिनेट किया था और उसको जो है मुख्यमंत्री बनाने के लिए बोला था, मगर लालू यादव से देखा नहीं गया। लालू यादव ने बोला कि भाई अगर ये मुख्यमंत्री बन जाएगा तो मेरी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। लालू यादव ने जो क्या किया कि कुछ एमएलए पैसों में खरीद के अपने फेवर में किए और उस कैंडिडेट के सामने एक डमी कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो ये तो छलावे से बने हुए हैं। ये जिस पार्टी से मिले हुए हैं, कांग्रेस ने भी छलावा ही किया देश के साथ। अरे चारा घोटाला क्या था? आज हम चारा घोटाला की बात करते हैं। चारा घोटाला क्या था? चारा घोटाला वो था जिसमें 1990 के दशक में आपने 15 लाख रुपए का 15 लाख रुपए का सरसों का तेल भैंस की सींग में रगड़ के बोला। क्या आप बात कर रहे हो? आपने बोला कि भाई भैंसों को लोड कराने के लिए जो नंबर दिया, जब वो जो जांच में पता चला, अधिकारियों ने जांच करी, देखा भैया ये तो 2 व्हीलर के नंबर है। वो खुद दंग रह गए कि भाई 2 व्हीलर में भैंस कैसे आ सकती है। इस तरह के जो कृत्य इन्होंने किए हैं, लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या था, IRCTC घोटाला क्या था, पूछे ना कोई लालू यादव से माइक लगा के। अब लालू यादव उस लायक भी नहीं रह गए। अब एक्चुअली उनका बेटा तेजस्वी और तेज प्रताप, इन लोगों में आपस में बहुत सा घरेलू झंझट चल रहा है। तेजस्वी यादव उतना कॉम्पिटेंट नहीं है जितना लालू यादव थे। लालू यादव के सामाजिक जो पकड़ थी वो तेजस्वी में नहीं है। हम लोग स्थानीय हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। उनका आप कहाँ से हैं? हम बिहार से ही हैं। बिहार कहाँ से? तिहारी, पूर्वी चंपारण।
मनीष कश्यप जहाँ के रहने वाले हैं, हम बस उनके बगल। मनीष कश्यप का आपने नाम ले लिया, तो मनीष कश्यप तो आजकल खुले मन से बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी एक छलावा पार्टी, उसको वोट मत करिएगा। तो क्या इसका भी कुछ नुकसान होगा बीजेपी को? ना ना, ये लोग क्षेत्रीय एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर है। ऐसा कुछ लीजिएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर ऐसा कुछ मनीष कश्यप का कोई प्रभाव हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग अपना एक राजनीति चमकाने के लिए स्टंट करते हैं टाइम टू टाइम। और अभी की जो स्थिति, हाँ वही ना, हम लोग उतना हाँ, तो स्टंट का जो मामला है, ऐसे छोटे बड़े बहुत से हैं। मनीष कश्यप तो जेल चलेगा, चाहे कोई एक आध दो कांड हो गया। जेल से निकालने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी थी। जब तेजस्वी ने उनके विरोध करने पे उसको जेल में डाला, ये तो एहसान फरामोश है। और देखिएगा एक यूट्यूबर बन के रह जाएगा। फैन फॉलोइंग मैं भी करता था फॉलो, और मैंने कल ही उसको अनफॉलो किया जब उसने बोला कि मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देता हूँ। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? अरे आप कार्यकर्ता की तरह रहते हैं, आपको चांद पे रखती। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो दरी बिछाने वाले को भी आज मुख्यमंत्री बनाती है, नेता बनाती है। जिस हॉस्पिटल में इनके साथ मारपीट हुई, उसी हॉस्पिटल में जाकर वहीं सामने पर चिल्ला रहे हैं। इनके साथ जो मारपीट हुई इनके कर्मों की वजह से हुई। आप जाके वहां पे वीडियोग्राफी करोगे, जहां पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो आपको जूते से मारा जाएगा। आपको किसने कहा था वीडियोग्राफी करने के लिए? आप जाते, डॉक्टर भगवान होता है, डॉक्टर भगवान होता है, मगर आपने उन भगवान को बेइज्जत करने की कोशिश करी। तो इस तरह का कृत्य करोगे तो भैया पिटोगे और एक छोटे से यूट्यूबर बन के रह जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लालू यादव की बोल देता हूँ कि लालू यादव का 15 साल का जंगल राज हमने देखा है, किस तरह से शहाबुद्दीन ने चंदा बाबू के लिए 2 लड़कों को रंगदारी ना देने के चक्कर में तेजाब से जला दिया, एक जवान बेटे को गोली मार दी, और उस शहाबुद्दीन को लालू यादव ने अपने शासनकाल तक 15 साल तक जेल नहीं होने दी, जिस शहाबुद्दीन के ऊपर 39 से ज्यादा हत्याओं के केस थे। तो इस तरह का जंगल राज देखा है हमने। जिसका डीएनए में खराबी है ना, उसका बेटा क्या करेगा? जिसका बेटा खुले मन से खड़ा होकर बोलता है कि मुसलमानों के संसाधनों पे कोई आंच आई तो मैं ईंट बजा दूंगा। क्या बिहार में मुसलमान नहीं रहता है? यादव नहीं रहता, ब्राह्मण नहीं रहता, क्षत्रिय सब नहीं रहता, ठाकुर नहीं रहता, मगर ये कहीं ना तो कहीं तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। जिस पार्टी का समीकरण ही एमवाई समीकरण है, आप उससे क्या अपेक्षा करोगे? इन्होंने अगर कोई चीजें दी भी है तो वो सिर्फ मुसलमानों और यादवों को, और किसको दिया इन्होंने? इनके समय में जंगल राज, 15 साल का जंगल राज मैं कुछ लिख के आया हूँ। लालू यादव के समय में 3948 लोगों की हत्या हुई, 2566 लोगों का अपहरण, 1300, ये ऑफिशियल डाटा है 15 साल का, अनऑफिशियल तो मुझे नहीं पता, मैं ऑफिशियली डाटा बता रहा हूँ आपको। 1390 लड़कियों का बलात्कार, 1297 केस चोरी के, हर साल 8198 केस जो है सिर्फ किसके रजिस्टर होते थे? दंगों के। ये कहते थे दंगे भाजपा करा रही है, दंगे तो दिखा दीजिएगा कैमरे में, ले लीजिए। दंगे भाजपा कराती है, दंगे तो ये कराते हैं, दंगे ये कराते हैं। इनकी मानसिकता दंगों वाली है। चुनाव जो लड़ता था इनके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, उसको मरवा देते थे। मुख्य नाम लाया हूं, एमएलए अजीत शंकर, देवेंद्र दुबे, छोटन शुक्ला, इनकी क्या गलती थी? इन्होंने सिर्फ इतनी गलती करी थी कि या तो लालू यादव के विरोध में चुनाव लड़े थे या इनकी पार्टी से चुनाव लड़े थे। बीबी विश्वास IAS अफसर थे बिहार में, जिनकी बीवी थी चंदा विश्वास, जिसका 2 साल तक रेप बलात्कार किया, उसकी मां का बलात्कार किया, उसकी भांजियों का बलात्कार किया, उसकी नौकरानियों का बलात्कार किया। और बलात्कार करने वाला कौन था? आपका मृत्युंजय यादव, जो इनकी ही पार्टी से विधायक का बेटा था। इनके 2 लालू के 2 साले, जिसका नाम सुभाष यादव और साधु यादव, इन्होंने ये बिहार की जनता को बिहार में सेफ रखने के लिए रंगदारी टैक्स वसूलते थे कि भाई आप मुझे रंगदारी दो। लालू यादव ने अपनी बेटियों की शादी में कभी गाड़ी नहीं खरीदी, सीधा शोरूम लूटे जाते थे। तो इस तरह का जंगल राज हमने देखा है सर। हमें लालू यादव को बिल्कुल ही खत्म कर देना लगता था। ये कहते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। तो बिहार की जनता ने भी बता दिया कि मीटर को वो बत्ती गुल मीटर चालू और गायब कर देंगे बिहार से लालू।